हाँ भाई, क्या हाल मित्रों। आज तो होली है, यानी फाग है, धुरंडी है। सभी की सुख शांति तो मन की होगी। ठीक है, वो ऐसी उम्मीद करता हूँ भाई, सभी के घर में सुख शांति हो। और मेरी तरफ से सभी को होली की शुभकामनाएं। ठीक है, तो आज आप होली वाली खेल लियो, तो आप थोड़ा बहुत मैथ का कर लें। सीटी भी आने वाला है शायद, अब मई में बता रहे हैं। मई में हो रहा, कहीं भी हो इस बात को माइंड पर ज्यादा वो हावी मत होने दिया और कि कब होगा कब होगा। तो थारा एक मकसद है, तैयारी करना, जब पेपर ले तब। इसका मतलब ये है, जब भी युद्ध हो तो आपको अस्त्र शस्त्र लेके तैयार रहो और युद्ध में कूद जाओ और विजय प्राप्त करके लौटो। ठीक है, तो यहाँ पर युद्ध हमारा है सिर्फ नौकरी प्राप्त करना भाई। ठीक है, तो मैथ का हम काम और समय की इसमें 7-8 टाइप बच की हैं, वो और कर लेते हैं बस, फिर आपका एक काम समय पूरा हो जाएगा। ठीक है, तब इस काम समय में देखो, मैंने 3-4 वीडियो बनाई थी इसकी, वो देख ली होंगी आपने, आशा करता हूँ। और अब आगे चलते हैं हम। ठीक है, तो देखो ये किस एक टाइप आएगी आपकी, ये आएगा 12 आदमी 16 घंटे में। देखो क्वेश्चन मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, ज्यादा बार लिखूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। क्वेश्चन आपका कि 12 आदमी 16 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए कोई काम 24 दिनों में पूरा करते हैं भाई। ठीक है, तो 8 आदमी 18 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए वही काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं क्वेश्चन को। देखो ये जो 12 मैन है, 12 मैन, ये 12 आदमी 16 घंटे, आज कम लो आवर्स, घंटे, प्रतिदिन कार्य करते हुए कोई भी काम है वो 24 दिनों में पूरा करते हैं भाई, 24 डेज में। ठीक है, डेज में पूरा करते हैं। तो आपको बताना है कि 8 आदमी प्रतिदिन 18 घंटे काम करते हुए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ये क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक है, तो अब रटना रुटना कुछ नहीं है भाई, देखो समझना है। ये कहता 12 आदमी 16 घंटे प्रतिदिन, हर दिन ये 12 आदमी 16 घंटे काम करते हैं और उस काम, जो भी काम, कोई दीवार बनानी हो, कोई महल बनाना हो, जो भी XYZ भाई, तो वो, या कोई किला काटना हो, या कोई रोटी खानी हो, कितनी रोटी खानी हो, मान ले 1000 रोटी दे रखी हो, वो खानी हो, तो वो 24 दिन में कर लेते हैं या खा लेते हैं। तो आपको बताना 8 आदमी हर दिन 18 घंटे काम करेंगे तो उस काम को वो कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, ये तुम्हारी एक और टाइप है, इसको टाइप लगा लो। ठीक है, या कोई क्वेश्चन को घुमा के दे दे वो लगा लो, एक ही बात है। देखो इसमें हमारा वही है, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर है M2 D2 H2 और बटे W2। W1 और W2 का मतलब काम। ठीक है ना, काम। तो देखो आप, ये जो पहले वाला होता है M1 लेते हैं, और ये दूसरा वाला हम M2 D2 और H2 लेते हैं। M का मतलब मैन हो गया, आदमी हो गए, D का मतलब दिन हो गए, और ये तुम्हारा H का मतलब आवर्स हो गए। इसी तरह ये हो गया। ठीक है ना, M2 का मतलब ये 8 आदमी हो गए, D2 का मतलब यहाँ पे दिन आएगा वो होगा, और H का मतलब यहाँ पे ये वाले हो गए। ठीक है, या और कोई भी हो, प्रति सेकंड भी हो, या और कुछ भी हो, तो सारे ऊपर ही आएंगे भाई। नीचे से सिर्फ हमारा काम आता है, बस ये याद रख लेना। इसमें और भी ज्यादा बढ़ा दे देंगे वो, इससे अगले बार, इससे अगला ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं। देखो तो अब इसमें क्या, देखो M1 कितना हमारा 12, या ले लेता हूं 12, गुणा में कितना है हमारा D1 24, गुणा में H कितने हमारे 16। ठीक है, बटे में वही काम, यानी एक काम है कोई, तो बटे में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बराबर है, या लिख दो तो लिख दो, चाहिए एक बराबर है। अब M2 हमारा 8 मैन, गुणा में D हमारा कितना है, दे नहीं रखा तो X मान लो, गुणा में, और H हमारा 18, और बटे में W2 का मतलब वही काम। तो ये जो एक था वही काम एक आएगा, तो एक क्या लगाते थे, एक एक नीचे आए तो इसका कोई भी महत्व नहीं होता। अब इसको देखो काट लो, इस साइड ऐसे ही काट लो, या इसको नीचे ले आओ। जब X यहाँ पे है तो ये जो है M लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो कितना हमारा तुम्हारा, ये 18 और 8 इस साइड आ जाएंगे, तो यहाँ 18 गुणा में 8, 18 और 8 हो जाएगा, और यहां से ये तुम्हारा कट जाएगा। अब X के निकाल लो, X हमारा दिन ही निकालना था, अब काट दो इसको, कट रहा है कि भाई 8 दूनी 16। ठीक है, ये किससे गा, 9 से। अब ये गा किससे, तुम्हारा 3 से, ये गा 4 से, ये गा 8 से। ये कितना आ गया, 800 के 32, यानी 32 दिन आंसर आ गया। बस 32 दिन में कर देंगे पूरा काम। बात सुन में बताओ, हो गया ये। देखो ये M1 D1 H1 बटे W1, ये मैंने बता दिया क्या क्या होते हैं, बस इसको मान रखना है। अगला एक क्वेश्चन और कर लो इसका, फिर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे देखो इसी में मैं करा देता हूं एक और, एक सेकंड भाई। एक क्वेश्चन लिखो, जैसे 15 मजदूर
6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए, अब इसमें देखो काम दे देगा। इससे अगला बताता हूं। इसमें तो W1 एक था और सेम काम थे, ठीक है ना। अब दूसरे टाइप बता देगा, ठीक है, या क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देगा, एक ही बात है, उसमें काम अलग अलग दे देगा। तो काम अलग अलग वाला हम कैसे करते हैं, देखो इसको शॉर्ट में लिख देता हूं क्वेश्चन तुम्हारा, ठीक है। जल्दी जल्दी कर लो क्योंकि ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाता है ना, फिर आपको देखने में बोरियत महसूस होती है, वो नहीं करना। देखो एक है 15 मजदूर यानी 15 मैन 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 12 दिनों में 12 डेज में 4 मीटर ऊंची दीवार बनाते भाई, ऊंची दीवार बनाते हैं भाई, ठीक है। अब क्या रखा है 10 घंटे, यानी क्या लिख लो 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 6 दिनों में 6 डेज में 20 मीटर यानी 20 मीटर ऊंची दीवार। कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, या कितने मजदूर इस हर रोज 10 घंटे 6 दिन कार्य करते हुए 20 मीटर ऊंची दीवार बनाएंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमारा 15 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 12 दिनों में 4 मीटर ऊंची दीवार बनाते हैं। तो 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 6 दिनों में 20 मीटर ऊंची दीवार कितने मजदूर बनाएंगे, या कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। अब देखो हमारा सूत्र वही है, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर है M2 D2 H2 और बटे क्या तुम्हारा W2, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में तो काम सेम ही था हमारा, तो यहाँ पे एक काम है तो वहां भी एक। अब काम देखो, ये आपको क्वेश्चन समझना होगा भाई। अब आप ये भी नहीं पता लगा सकते कि काम क्या है, तो काम हमारा ये 4 मीटर दीवार, 4 मीटर तो हमने बनानी है, तो काम है ना, मकान है या कोई बिल्डिंग है तो 4 मीटर ऊंची दीवार बनानी है, तो ये काम होगा। इसमें काम क्या हमारा 20 मीटर, तो बस इसी में रह लो। M1 का कितना है हमारा 15 गुणा डे कितने हमारे 12 गुणा आवर कितने हैं 6 बटे W1 कितना हमारा 4 मीटर दीवार बनानी है, बराबर है, दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ बराबर है। देखो या M मैन तो निकालने हैं, M2 गुणा में आवर कितने हमारे 10 गुणा में डे कितने हैं हमारे 6 बटे W2 का लो, ये 20 मीटर दीवार हमारा काम है, ये 20 मीटर, ठीक है ना। और यहाँ पे कितनी थी हमारी ये 4 मीटर, बस इतना ही। आगे बात सुन रहे, अब ये देखो ये है जो तुम्हारा ये वाला, ये क्या होगा तुम्हारा बताओ, या तो इसको इससे नीचे ही काट लो, ठीक है, ना भी काटो तो देखो M यहाँ पे है तो हमारा इतना जाएगा 15 गुणा में 12 गुणा में 6 बटे में 4, ये यहाँ ही नीचे है बराबर के निशान से ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा 20, ठीक है। और ये जो दोनों यहाँ पे है गुणा में तो यहाँ नीचे हो जाएंगे 10 गुणा में 6 बराबर है M2। बस इसको काट पीटना है, आपका आंसर आ गया। काट दो इसको, 4 से जाएगा ये 5 पे, 5 से जाएगा 2 पे, 2 से जाएगा ये 3 पे, अब ये 3 पे, चलो इसको कर लो 2 से, कितना आया तुम्हारा बताओ। ये 15 छिके 90 है तो 90 आदमी आ गए बस तुम्हारे, ठीक है। तो 90 मजदूर हैं, वो तुम्हारी 10 घंटे हर रोज 10 घंटे 6 दिन में 20 मीटर दीवार बना देंगे, ये है तुम्हारा, ठीक है। और कुछ भी जोड़ दे, सेकंड भी बता दे तो सेकंड ऊपर ही आएगा, सिर्फ ये W1 और W2 नीचे आएगा, और इसमें कुछ भी जोड़ दे आपका, ठीक है ना, वो सारा ऊपर ही आएगा। यहाँ पे कर लोगे, एक और दे लो इसका आसान सा, बस जैसे है आपका कि 15 महिलाएं एक काम को 35 महिलाएं एक काम को 15 दिन में कर सकती हैं, तो उसी काम को 25 दिनों में पूरा करना हो तो कितनी महिलाएं लगेंगी। तो ये एक ही नियम होता है, एक ही नियम मैंने पहले बताया था ना कि जैसे 15 सेब है वो 47 रुपए के हैं, तो आपको बताने 40 सेब कितने रुपए के होंगे। तो हमारा ये एक ही नियम होता है ना कि 15 सेबों का मूल्य है 47 रुपए, एक का कितना होगा, एक का तो कम ही होगा ना, तो बटे में भाग कर देते हैं 15, और 40 का होगा तो गुणा में 40 कर देते हैं, बस इसे काट ले, जितना भी पॉइंटों में आए वो आंसर आएगा। तो ये है तुम्हारा कि 35 महिलाएं एक काम को 15 दिन में करती है भाई, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूँ, देखो ये आ गया ना, सुन है ये इतना ही आएगा, ऐसा ही आएगा तुम्हारे पास, ज्यादा भड़क लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मैं बताऊंगा एक तरीका बताऊंगा तुम्हें कि मैथ के या जो भी चैप्टर है वो तुम्हारे समझ में नहीं आता तो उसका एक रामबाण इलाज बताऊंगा थोड़ी देर को। देखो ये है 35 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में करती हैं, ठीक है। वही काम हमने 25 दिन में कराना है, 25 दिन में ये दिन है तुम्हारा, ठीक है। तो कितनी महिला की आवश्यकता होगी ये बताओ। तो देखो जो भी जब एक ही की नियम होता है तो जो हमें निकालना होता है ना वो हम उस साइड रखते हैं, ठीक है, उस साइड। तो हमने निकालना क्या है, महिलाएं निकालना है। तो यहाँ देखो यहाँ आएगा 15 दिन में
कोई भी काम करती हैं 35 वुमेन। यदि एक दिन में करना हो तो भाई, अब देखो इसका मैं तुम्हें लॉजिक बताता हूं। एक और क्वेश्चन लिख लो साइड साइड में, फिर क्योंकि आप कंफ्यूजन नहीं किया, एक आएगा तो हम भाग करते हैं, कभी गुणा करते हैं, तो क्यों करते हैं वो मैं बताता हूँ। देखो जैसे मान लिया जाए 35 महिलाएं करती है 15 दिन में काम, तो वही काम 20 महिलाओं से कराना हो तो कितने दिन में करेंगे, और इसमें महिलाएं बतानी है। देखो क्वेश्चन अलग अलग होगा ना, या 35 महिलाएं काम करती हैं 15 दिन में, वही काम 25 दिन में कराना हो तो कितनी महिलाएं करेंगी। यहाँ पे अलग है, 35 महिलाएं करती 15 दिन में, तो 20 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, दोनों में एक ही नियम लगेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक है तो यहाँ पे भाग होगा गुणा होगा, यहाँ पे एक आएगा तो भाग होगा गुणा होगा। देखो 15 दिन में कितनी करती है भाई कोई काम को, या कोई दीवार बनानी है वो 35 महिलाएं करती है। एक दिन में काम कराना तो ज्यादा महिलाएं लगेंगी, तो ज्यादा के लिए गुणा करते हैं हम 15 गुणा 15, ये 15 गुणा 35। अब 25 दिन में कराना हो तो कम दिन लगेंगे, बटे 25 काट दो इसको, 3 से 5 से 5 से का 7 7 21, यानी 21 महिलाएं, इसका आंसर आएगा 21 महिलाएं उस काम को 25 दिन में कर देंगी। यहाँ पे देखो जो हमें निकालना तो हमारा ये क्या होते हैं 16 हाथ है, राइट हैंड है, उसकी तरफ रखते हैं, तो हमने क्या निकालना दिन निकालना, तो दिन हम इस साइड रखेंगे। इसमें क्या करना था हमने, महिलाएं निकालनी थी तो महिलाएं हम इस साइड रखते हैं। तो देखो ये 35 महिलाएं करती हैं भाई 15 दिन में, एक महिला करेगी तो बताओ, एक महिला करेगी तो कितने दिन में करेगी वो, एक महिला तो ज्यादा दिन में करेगी, तो 35 गुना में 15, और कितनी महिलाएं करेंगी 20 महिलाएं, तो बटे 20 कर दो बस, काट दो इसको भी, कितना आएगा 3 और 4, और बटे में आएगा जो सोल्व करना उसको, बस इतना ही है। ठीक है ना, काट 15 5 3 15 और 20, या कट नहीं रहा पूरा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे रख लो, जो भी आएगा तुम्हारा इसको काट देना। ठीक है, 5 15 और ये आएगा 105/4, इसको डिवाइड कर लेना जितना भी आए ये आएगा। यानी एक ही के नियम में जो भी चीज हमें निकालनी होती है हमारे 16 हाथ में राइट हैंड को या दाएं को रखते हैं हम, बस ये है एक टाइप एमडी, एक ही नियम वाला ये होगा एक टाइप, तो और ये MDH और W वाला दूसरी टाइप होगी। अब एक और देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा कि किस एक टाइप आती है तुम्हारी, देखो वो टाइप मैं बता देता हूँ, उसी में 4 टाइप बन जाएंगी तुम्हारी। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है कि 3 आदमी कोई काम 6 दिन में पूरा करते हैं, 3 आदमी 3 मैन कोई भी काम 6 दिन में पूरा करते हैं भाई। क्वेश्चन देख लेना, ठीक है, लिखूंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। 3 आदमी कोई काम 6 दिन में पूरा करते हैं, कहता 2 दिन के बाद 3 आदमी और आ जाते हैं, यानी 2 दिन बाद 3 आदमी मैन आ जाते हैं भाई। ठीक है, तो वे सभी मिलकर शेष काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, शेष काम को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में, ये क्वेश्चन है कि 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, फिर 2 दिन के बाद 3 आदमी और आ जाते हैं, तो फिर वो बताना आपको शेष काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसका देखो कितने दिन बाद आ जाते हैं, 2 दिन, इसका मतलब 3 आदमियों ने 2 दिन तो काम किया है, इसका मतलब शेष काम कितना बचेगा तुम्हारा, शेष दिन। देखो 3 आदमियों ने 2 दिन तो करा, 2 दिन का बाद ही तो 3 आए ना, तो शेष का दिन रह गए तुम्हारे 6 - 2 बराबर है 4 दिन रह गए, ये 4 दिन। अब इसी में एक ही नियम लेगा, इसका एक ही नियम कैसे लगा, देखो 3 मैन करते हैं भाई कितने दिन में, ये शेष काम ये 4 शेष वाला लेना है, और एक आदमी करेगा तो भाई 4 गुणा में 3 ज्यादा में करेगा। अब 3 आदमी और आ जाते हैं, 3 तो पहले थे, 3 और आ गए, तो कितने आदमी हो गए 6 आदमी कितने दिन करेंगे, बटे 6 कर देना बस, ये 2 से 2 गया तो इसका 2 दिन आंसर आ गया, बस ये है क्वेश्चन। ठीक है भाई, आगे सुनना, एक तो ये तरीका, ये एक ही नियम है। मैथ में ऐसे ही कुछ तरीके बताऊंगा कि जो एक तरीके से बहुत सारी टाइप हो जाए, नहीं तो 100 ट्रिक लगाओगे मान लो तो क्या होगा, हर मान लो थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया उसकी भी ट्रिक काम नहीं करेगी। ठीक है, इसमें आपको ऐसे नहीं करना सारा। अब देखो आपने समझ लिया, पेपर में आएगा ये, फिर बता देता हूं कि 3 आदमी 6 दिन में करते हैं, 2 दिन के बाद आते हैं 3 आदमी, तो शेष काम कितने दिन में होगा, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो देखो 3 आदमी 6 दिन करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद आए, तो इसका हम लोग शेष दिन कितने रखे, 6 में तो 2 घटाओगे तो 4 दिन। अब यहां से एक ही नियम लगेगा कि 3 आदमी करते हैं 4 दिन में, ठीक है, शेष काम को, और ये एक आदमी करेगा, एक आदमी ज्यादा आदमी करा तो गुणा करते हैं, 4 गुणा 3, और
ये 3 ये आगे और 3 ये पहले थे, तो 6 आदमी करेंगे तो इसको काट देना, 2 आंसर आ गया। इसका एक और तरीका देखो यदि समझ में आ जाए। चलो अच्छा ये पेपर में आ गया तो कैसे करोगे, तुम्हें सीधा ये पेपर में आ गया, रकम देख ली, क्या करोगे तुम्हें पता ही है, 2 दिन बाद आ जाते हैं तो शेष काम इसका लोगे 3 की 4 से 1 करोगे, 4 गुना में 3 और 3 और आगे तो बटे 6, 2 बस 2 आंसर। देख लो कितने सेकंड में, 10 सेकंड में हो गया होगा क्वेश्चन। ऐसे करना आपको। इसका दूसरा तरीका मैं सोचता हूं, देखो कैसे होगा। देखो इसका कैसे करोगे तुम, देखो इसका करोगे, दूसरा तरीका बताता हूं, लेकिन तरीका यही वाला बेस्ट है, ठीक है ना, क्योंकि इसका मैं करके चलो देख लेते हैं। देखो 3 आदमी ने कै दिन काम करा भाई, बताओ, 2 दिन करा प्लस में ये 6 आदमी आगे तुम्हारे गुणा में कितना आएगा, x बराबर है, ये ऐसे आएगा 3 गुणा में 6। इसको मत करना, छोड़ दो इसको। चलो जो मैंने तरीका था ना वही, अब देखो इसी तरीके में तुम 3 टाइप और होंगी, इसी तरीके में मैं बताता हूं। देखो जैसे क्वेश्चन लिखो, पूरा लिख देता हूं, देखो जैसे आएगा 40 आदमी कोई काम, इसमें लिख देता हूं 40 आदमी कोई काम 20 दिनों में पूरा करते हैं, 20 दिनों में पूरा करते हैं। ये नहीं है भाई, चलो इसी का करा देता हूं मैं। चलो एक और देख लेता हूं इसका मैं। देखो किसी किले में 150 व्यक्तियों के लिए 45 दिन का भोजन है। किसी किले में 150 व्यक्तियों के लिए 45 दिनों का भोजन है। कितने दिन का है, 45 दिनों का भोजन है, ठीक है। 10 दिन के बाद 25 व्यक्ति किला छोड़ जाते हैं भाई, तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा, शेष भोजन कितने दिन चलेगा, ऐसे आएगा, ठीक है। काम का लगा लो या भोजन लगा लो, एक ही बात है। देखो किसी किले में 150 व्यक्ति हैं, उनके लिए भोजन है 45 दिन का, 10 दिन के बाद 25 व्यक्ति चले जाते हैं तो शेष भोजन कितने दिन रहेगा। तो इसमें देखो 4 टाइप बनेंगी, जो मैंने करा है उसी पे होगा, चारों टाइप तुम्हारी उसी तरह से। देखो क्वेश्चन कैसे करेगा, शेष दिन कितने बच गए भाई, 10 दिन बाद आते हैं तो 45 में से 10 गए तो 35 दिन शेष बच गए। अब यहाँ पे एक ही नियम लगा दो, 150 व्यक्तियों के लिए कितने दिन का भोजन है भाई, 35 दिन का। एक व्यक्ति के लिए तो ज्यादा होगा, 150 गुना 35 दिन, और 25 व्यक्ति छोड़ जाते हैं तो 150 थे तो 25 गए तो कितने, इसमें से जब छोड़ जाते हैं तो हम माइनस करते हैं, तो इसमें लगा 125 बच गया, 150 माइनस 25 तो इसमें आ गया 125। बस इसको काटना तुमने, अब काट लो, ये कैसे जाएगा, 25 से जाएगा, 25 पंजे और 25 छिके 150, ये आ गया तुम्हारा 7, ये आ गया 42। काटो पिटोगे तो 42 दिन आया, तो शेष जो भोजन है वो 125 व्यक्तियों के लिए 42 दिन चलेगा भाई, ये तुम्हारा है आंसर, ठीक है। अब देखो इसको घुमा देगा, यहाँ पे ये रख देगा कुछ व्यक्ति, दूसरी टाइप करा रहा हूं इसमें, कुछ व्यक्ति शेष भोजन यहाँ लिख देगा तुम्हारा 42 दिन चलता है भाई, ठीक है। तो पूछ लेगा शुरू में कितने व्यक्ति थे, शुरुआत में कैसे व्यक्ति थे, ठीक है। दूसरी टाइप बनेगी, तीसरी टाइप कैसे बनेगी, क्या किसी किले में 150 व्यक्तियों के लिए कुछ दिन का भोजन है, 10 दिन के बाद 25 व्यक्ति छोड़ जाते हैं तो शेष भोजन 42 दिन चलता है, तो ये पूछ लेगा, ठीक है। पहले टाइप तो वो थी, दूसरी यहाँ पर थी कुछ व्यक्ति, 2 होगी। तीसरी में पूछ लेगा या 45 की जगह कुछ, ये 45 दिन पूछ लेगा कि किसी किले में कुछ 150 व्यक्तियों के लिए कुछ दिन का भोजन है, 10 दिन के बाद 25 व्यक्ति छोड़ जाते हैं तो शेष भोजन 42 दिन चलता, तो ये पूछ लेगा। चौथी टाइम में पूछ लेगा ये वाला, किसी किले में 150 व्यक्ति हैं, उनके लिए भोजन है 45 दिन का, कितने दिनों के बाद 25 व्यक्ति छोड़ जाते हैं ताकि शेष भोजन 42 दिन चले, तो ये पूछ लेगा। फिर पांचवी टाइप पूछ लेगा, किसी किले में 150 व्यक्तियों के लिए 45 दिन का भोजन है, 10 दिन के बाद कितने व्यक्ति चले जाएं कि शेष भोजन 42 दिन चले, ठीक है ना। तो देखो 4 5 6 टाइप बनेगी, तो सभी का वही है हमारा। देखो कैसे, अब मैं कराता हूं आपको।
ये 42 आ गया ना तुम्हारा। यदि ये आ गया तो तुम्हारा कि 150 व्यक्ति हैं, 45 दिन का है, 10 दिन के बाद 25 व्यक्ति छोड़ जाते, शेष भोजन कितने दिन चलेगा, तो ये 42 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आ जाएगा कुछ व्यक्ति हैं, तो अब देखो इसमें कैसे क्वेश्चन करते हैं। कुछ व्यक्तियों के लिए ठीक है 45 दिन है तुम्हारे, यहाँ पे 10 दिन, शेष हो गए तुम्हारे दिन 35 दिन। अब यहाँ पे कुछ व्यक्ति, तो हमें नहीं पता, लिख लो वही तरीका वही होगा, उसी में 4-5 टाइप हो जाएंगे तुम्हारी। कुछ व्यक्ति यानी एक्स व्यक्तियों के लिए भोजन है 35 दिन का, एक व्यक्ति के लिए होगा 35 गुणा में एक्स, और 25 व्यक्ति छोड़ जाते हैं, तो यानी यहाँ कितने बचेंगे, एक्स माइनस 25, तो इनके लिए होगा बटे एक्स माइनस 25 बराबर है कितने दिन चलता है, ये यहाँ दिया जाएगा 42 बस, और इसको आर पार गुणा करके इसको सोल्व कर लो। ठीक है, ये आएगा, इसका सोल्व कर लेना तुम जितना भी आए तुम्हारा। ठीक है, या फिर इसको सोल्व ना करो तो जो ऑप्शन होंगे ना हमारे, ऑप्शन जैसे होंगे तुम्हारा 200, 150, 140 और 100, तो इसको रख के देख लेना चाहे, ठीक है ना, तो उससे भी हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो बस, सीधी सी बात है, ये भी 10-15 सेकंड में तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरी टाइप देखो आएगा, किसी किले में 150 व्यक्ति हैं, अगला बता रहा हूं मैं, टाइप बता के, मान 150 व्यक्ति हैं, उनके लिए कुछ दिन का भोजन है, यानी कुछ दिन का भोजन है। ठीक है, 10 दिन के बाद 25 व्यक्ति छोड़ जाते हैं, तो शेष भोजन 42 दिन चलता, तो अब ये वाला पूछ लेगा किसी टाइम में। ठीक है, उसका भी वही हमारा सीधा सा बात है कि यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं, 150, तो 150 व्यक्तियों के लिए भोजन मान लो x दिन का, तो हम x में से ये माइनस करें तो ये दिन आ जाएंगे तुम्हारे 10 दिन। एक व्यक्ति के लिए कितना होगा, x माइनस 10 बटे में 150। अब व्यक्ति कितने चले गए, 25, तो 125 व्यक्तियों के लिए भोजन होगा गुणा में 125 बराबर हमारा ये 42 बस। अब इसको सोल्व कर लो, अब ये वाला आ जाएगा। तीसरे में ये पूछ लेगा कि चौथे या पांचवे टाइप में कि किसी किले में 150 व्यक्तियों के लिए भोजन 45 दिन का है, तो कितने दिन के बाद 25 व्यक्ति छोड़ जाते हैं ताकि शेष भोजन 42 दिन चले, तो फिर ये आएगा। यानी इस तरह से तुमने देखो कितनी टाइप बनेगी तुम्हारी। ठीक है ना, ये 22 मिनट होगी, तो देखो एक ही तरीके से 5 या 6 टाइप होगी भाई। ठीक है, ऐसी मैथ में या किसी भी मैथ और मैथ में ही होता है कि एक ऐसा तरीका देखो कि जिससे हम मैक्सिमम क्वेश्चन निकाल सके, कि हमें ज्यादा तरीके और ये हमें समझने की जरूरत ना पड़े। कर लोगे ना, देखो इसका पहला तो सिंपल था ये, किसी किले में 150 व्यक्तियों के लिए 45 दिन का भोजन है, 10 दिन के बाद 25 व्यक्ति छोड़ जाते हैं, तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा। पहले टाइप थी ना ये, दूसरी टाइप बन जाएगी ये वाली, ये पूछ लेगा और यहाँ पे ये दे देगा, 2 टाइप होगी। तीसरी में तुम्हारा ये जो है ये पूछ लेगा और ये दे देगा। चौथी में तुम्हारा ये पूछ लेगा। ठीक है, 4 टाइप होगी ना तुम्हारी, इस तरह से भाई ये होगा तुम्हारा। अब 1-2 और देख लो इसका, इसी तरह का, ये बहुत बार आता भाई और तुम्हें पता नहीं होना, और जब बार बार क्या करोगे तुम निकालोगे तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, और अच्छा एक मैं तरीका बता रहा था भाई, देखो सबसे भयंकर तरीका बता रहा हूं मैं। क्या होता है मैथ में या रीजनिंग में, जब भी मान लो कोई क्वेश्चन आपको या लिटरेचर पढ़ रहे हो आप, ठीक है, या जीके पढ़ रहे हो, शोर मत कर बेटा, बैठ जा, गलत बात। तो क्या होता है, देखो मैं तुम्हें एक सीधी टॉपिक वो बताता हूँ, इंपॉर्टेंट बात। जब भी आप मैथ कर रहे हो या लिटरेचर पढ़ रहे हो या रीजनिंग कर रहे हो या जीके कर रहे हो, कई बार क्या होता है किसी बच्चे का किसी में इंटरेस्ट होता है, किसी का किसी सब्जेक्ट में होता है, तो एक ऐसा सूत्र बताता हूँ तुम्हें हंसी आएगी कि जब भी आप मैथ का कोई क्वेश्चन निकालो या कोई क्वेश्चन आपको याद नहीं होता हो, रीजनिंग हो जीके हो जो भी हो, आप जैसे आप ये मैथ की क्वेश्चन निकाल रहे हो, आपको निकल नहीं रहा, पजल हो रहे हो या माइंड में खिचड़ी पक रही है कि यार नहीं ये रायता फैलेगा, तो थोड़ी है ना एक गाड़ी दिया करो कि गाड़ी का मतलब है कि जब क्वेश्चन निकालो और आपको समझ में आए तो आपको एक बात मन में सोचनी, इसकी बहन का ऐसा केस होता होगा समझ में नहीं आ रहा, और फिर उसको शांत मन से देख लिया करो। 100% गारंटी मित्रों, तारा क्वेश्चन और माइंड में ना बढ़ जा जिंदगी भर के लिए, तो मैं ना बता देना, ये प्रैक्टिकल बात है। जब भी क्वेश्चन करो और माइंड में ऐसे हो जाए कि यार नहीं आ रहा, क्या करूं मैं, क्या करूं, क्योंकि बोरियत हो जाती है, तो सिर्फ एक ही बात मन में करनी, इसकी बहन का केस होता होगा, समझ में नहीं आ रहा यार क्या हो गया वो, तो उसको धीरे धीरे से फिर देख क्या हो रहा, तो ऑटोमेटिक आपको मन में बैठ जाएगी। ठीक है ना, माइंड में ये कर लेना, ये मजाक की बात नहीं है। चलो आगे पढ़ते हैं। एक टाइप और देख लो भाई, ठीक है, इसमें वो आदमी बच्चे वाले बनते हैं, इसमें कैसे बनेगा देखो मैं कराता हूँ आपको। अच्छा उससे पहले एक और करा देता हूँ, जैसे देखो एक ठेकेदार है, वो कोई काम 40 दिनों में पूरा करता है, इसी की टाइप देख लेना है। ठीक है, कोई ठेकेदार है
वो काम 40 दिन में पूरा करता है। इसके लिए उसने 100 आदमी काम पर लगाए और 35 दिनों के बाद 100 आदमी और लगा दिए भाई, ठीक है, जिसके कारण काम है जो वो टाइम पे पूरा हो गया। अब बताना, यदि वह एक्स्ट्रा आदमी न लगाते तो काम कितने दिन पीछे चला जाता, यानी जो निर्धारित समय है तुम्हारा 40 दिन, उससे कितने दिन पीछे चला जाता। पीछे का मतलब 40 दिन से ज्यादा लगते भाई, ये पूछ रखा है। तो देखो इसको कैसे करते हो। देखो ये हमारा कोई काम है भाई, ठीक है, 40 दिनों में पूरा करना है। अब देखो ये कहता है कि यहां से यहां तक ये है काम तुम्हारा, ये 40 दिनों में पूरा करना है, ठीक है। अब कहता है ये कि ये जो हमारे तुम्हारे हैं क्या 100 आदमी काम पर लगाए, 100 मत कर बेटा, पढ़ाने दे। 100 आदमी कोई काम पर लगाए और 35 दिनों के बाद 100 आ गए। इसका मतलब क्या है भाई, 100 आदमी है 35 दिन के बाद आए ना, तो 100 आदमी तो 35 दिन तो करा है नहीं करा प्लस में जो भी काम करा है, जो इतने यहाँ से यहाँ तक कितना काम है चलो। अब देखो अब 100 और आगे तो 100 ये थे, 100 आगे थे तो 200 आदमी। अब गुणा में ये 200 आदमी कितने दिन पूरा काम करेंगे, क्वेश्चन की जो रकम है, ठीक है, जो क्वेश्चन है सवाल है उसको पढ़ा करो। काम कितने दिन में करना है, 45 दिन में। 35 दिन में कर लिया तो 200 आदमी 5 दिन में और करेंगे ना, बोलो बराबर है। जो ये तुम्हारे कह रहा है कि 100 आदमी ना लगाते तो काम कितने दिन में पूरा होता या कितने दिन पीछे चला जाता, तो हमें नहीं पता कितने दिन में होता। यानी अब देखो कितने वो 100 आदमी होंगे, वो मान लो x दिन में काम पूरा करते। काम तो एक ही है ना ये, इसलिए हम इसको बराबर रख देते हैं। अब इसको सोल्व कर लो बस, और जो x के वैल्यू आ गए नहीं, वो 100 आदमी जितने दिन में आएगा उसको 40 में से आपको माइनस करना है, ठीक है ना, यानी उसमें से 40 माइनस करना। कैसे देखो, ये आ गया तुम्हारा 300 350 प्लस में कितना आ गया, ये बराबर है 100x। अब देख लो इसको 4500 आ गया तुम्हारा, बराबर है 100x, जिससे ये यानी x बराबर है, यानी वो काम कितने दिन में होता, 45 दिन में। और कितने दिन लेट हो जाता, तो 45 माइनस 40 यानी 5 दिन लेट हो जाता। ये 45 माइनस 40 कर देते यानी 5 दिन ये पीछे चला जाता, यानी 5 दिन बाद होता। इसका मतलब ये पीछे का मतलब होता है कि लेट हो जाता बस। तो इसका 5 आंसर आता है। एक ये टाइप थी तुम्हारी, इसी में थी, ये कर लोगे ना, ये समझ में आ गया ना। क्योंकि कह रहा था कि कोई किसी आदमी ने, जैसे मैंने ठेका लेना है, कोई मैंने दीवार बनानी है, वो दीवार मैंने 40 दिनों में बनानी है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि 100 आदमी लिए मैंने शुरू में और मैंने 35 दिनों में कर लिए, 35 दिनों तक काम करवा। फिर मैंने क्या करा, 35 दिन के बाद 100 आदमी और लिया मैं, ठीक है, और वो काम फिर क्या होगा, टाइम पे हो गया, यानी 40 दिन में हो गया। यदि मैं कहता हूँ कि 100 आदमी में ना लाता तो वो दीवार कितने दिन में पूरी होती, ये क्वेश्चन है। तो इसका मतलब है 100 आदमी ने 35 दिन तो कार्य किया, क्योंकि 35 का बाद ही तो 100 और आए है ना, तो यानी 100 आदमी ने 35 दिन काम किया, जितना भी काम किया, ठीक है। तो इसका आया 100 गुणा 35 प्लस में अब 100 और आगे, 100 पहले थे तो 200 गुणा में 5 दिन ही काम करेंगे, क्योंकि हमने 40 दिन में करवाना हो काम, बराबर है। अब कहता है कि वो 100 आदमी ना लाता तो वो कै दिन में करते, उसी दीवार को, सेम काम है ना, तो इसलिए हमने बराबर रख दिया। इसको समझो, तो 100 गुणा में हमने ले x दिन में काम करते हो, हमें क्या पता कितने दिन में करते हो, x मान लो। अब इसको सोल्व कर लो, यानी x की वैल्यू होगी 45। इसका मतलब वो 100 आदमी सिर्फ क्या करते तुम्हारे 45 दिन में करते। तो कह रहा है कि वो काम कितने दिन लेट होता है या कितने दिन पीछे चला जाता, तो 45 में से 40 माइनस कर दो, यानी 5 दिन वो लेट हो जाता है, यानी 45 दिन में वो काम पूरा होता है। तो आंसर आएगा हमारा 5, क्योंकि उन्होंने लेट पूछा है, ठीक है। आगे आंसर ये है। अब देखो एक और लास्ट बता देता हूं इसका तुम्हें। एक क्वेश्चन है तुम्हारा आदमी समूह आ गया, जैसे इसका क्वेश्चन आएगा, एक सिंपल करा देता हूं, देखो सिंपल करा देता हूं, फिर इसका एक और करा देता हूं, 28 मिनट की वीडियो होगी। देखो क्वेश्चन है 15 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन क्या हमारा, 15 आदमी किसी कार्य को, ठीक है ना, ये ले लो, इतने बार तो मैंने 4-5 टाइप करा दी तुम्हारी। अब कहता है कि 15 आदमी किसी कार्य को करते हैं भाई 10 दिन में करते हैं, ठीक है। कहता है 20 लड़के 20 बॉय, ये 20 बॉय है, उस काम को करते हैं भाई 15 दिन में। तो अब आपको बताना है कि 10 आदमी 10 मैन प्लस 10 बॉय उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये सिंपल टाइप है, जो लड़का लड़की बनाने होते हैं ना, लेडीज जी का मैन बना दिए, बनाने का मतलब होता है उनकी अक्षमता जो होती है ना, पावर, वो हम बराबर रखते हैं, बस इसका मतलब ये होता है, बनाने का जादूगर थोड़ी है, ठीक है। अब ये सिंपल क्वेश्चन है तुम्हारा। अब इसको करना कैसे है, इसका लॉजिक समझ लो। कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि क्वेश्चन आ जाए कि 2 आदमी या 4 महिलाएं या 5
वो लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, वो भी इसी में आएगा। देखो एक आता है कि 15 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 20 लड़के उस काम को 15 दिन में करते हैं, तो हमें बताना है कि 10 आदमी और 10 बॉय इकट्ठे लगाना तो काम कितने दिन में होगा। तो ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब ध्यान से देखो, अब मुझे आप ये बताना कि 15 आदमी, कोई दीवार है मान लो, या कोई महल है या कोई घर है, उसको 10 दिन में बनाते हैं। यदि वही महल 1 दिन में बनाना हो तो हम कितने आदमी लगाएंगे? तो हम दिन की और इनकी गुणा कर देते हैं, यानी 150 मैन उस दीवार को 1 दिन में बना देंगे। इसका मतलब ये है भाई, ये ना 15 आदमी 10 दिन में करते हैं, ठीक है। तो वो काम 1 दिन में करना हो तो इसकी गुणा करते हैं। वो करते क्यों हो वो मैं बता देता हूँ। जैसे देखो, जो हमने निकालना होता है ना वो हम इस साइड रखते हैं, तो करते हैं जैसे 10 दिन में कोई काम कर, 10 दिन में दीवार बनाते हैं 15 आदमी, यदि 1 दिन में बनाना होगा तो 15 गुना 10 करते हैं ना, एक ही नियम लग गया, तो बस ये आ गया 150, ये इसीलिए आता है, नहीं इसलिए हम इसकी गुणा करते हैं बस, और कुछ नहीं है ज्यादा, ठीक है। अब देखो 15 दिन में यानी 1 दिन में बनाना होगा तो 150 आदमी लगेंगे। ईश्वर भाई लड़का तो बनाना है 1 दिन में वो मकान, तो इसकी हम गुणा करते हैं तो कितना होगा 300, यानी 300 बॉय भी उस मकान में 1 दिन में पूरा कर देंगे। इतना समझ आया? इसका ना देखो यहाँ दिन बराबर है तो इनका मतलब इनकी पावर और इनकी पावर बराबर है। या तो 150 आदमी लगा तो उस मकान बनाने में तो भी 1 दिन में कर देंगे, या 300 बॉय लगा दो तो भी 1 दिन में कर लेंगे, इसलिए हम इसको बराबर रखते हैं। यानी 150 मैन बराबर है 300 बॉय, बस ये बराबर रखना सीख जाओ और कुछ भी नहीं है भाई इसमें। तो अब देखो काट दो इसको, 2 आ गया, यानी 1 मैन बराबर है 2 बॉय, इसकी ये पावर आ गई, बस आगे सुनो। अब देखो इसमें से आदमी को बॉय बना लो या बॉय को आदमी बना लो। देखो ये 10 बॉय बना लो, पहले दोनों तरीके बता देता हूँ। 10 मैन बराबर 1 आदमी बराबर है 2 बॉय का है, तो 10 मैन किसका बराबर होंगे भाई? 20 बॉय के बराबर होंगे ना, क्योंकि साइड चला जाएगा तुम्हारा ये गुणा। तो यहाँ पे देखो 10 आदमी जाकर रख लो 20 बॉय, क्योंकि यहाँ से आना 1 आदमी 2 लड़का बराबर है, तो 10 आदमी हो गए 20 का है, तो 10 मैन की जगह 20 बॉय लिख दूंगा। 20 ये 10 ये कितने हो गए 30 बॉय। इसका मतलब 30 बॉय कितने दिन में काम करें, तो वो एक ही नियम ही लगेगा। बॉय बनाए तो बॉय उठा लो कि 20 बॉय करते हैं 15 दिन में, 1 बॉय करेगा तो 15 गुना में 20, और 30 बॉय करेंगे तो बटे में 30, काट दो इसको, यानी 10 दिन आंसर आ गया। बस ये है तुम्हारा, आ गया ना? सुन आ गया नहीं आ गया? देखो यहाँ नहीं आ बताओ, क्योंकि हम इसकी गुणा करते हैं, यानी 1 दिन में वो 150 आदमी कर देंगे। यहाँ भी इसकी गुणा करते हैं, यानी 300 बॉय करेंगे 1 दिन में। ये 1 दिन बराबर है तो इनकी भी बराबर रख लो और पावर निकाल लो, यानी 1 आदमी 2 लड़का बराबर काम करता है। अब देखो यहाँ बना लिया 1 आदमी बराबर 2 बॉय, या अब इसको बना लो आदमी तो भी 10 ही आएगा। देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ तक तो आ गया ना आपका 1 आदमी बराबर 2 बॉय। अब देखो ये 10 मैन है, अब हमने इसको मैन बनाना है, तो देखो यहाँ पे 1 बॉय बराबर हो जाएगा 1/2 मैन। 2 बॉय दो लड़के हैं 1 आदमी का बराबर, तो 1 होगा 1/2 का, आधा आदमी को बराबर होगा या नहीं होगा? या ऐसे ही ना समझना तो छोड़ो, ये बराबर है तो इसका नाम 2 बॉय बराबर है 1 मैन, तो 1 बॉय बराबर है 1/2 मैन, ये आ गया समझ, या ये कर लो, ठीक है ना? इस साइड लिया इसको, ये आ गया। अब देखो 1 लड़का है आधा आदमी का बराबर, तो जो 10 लड़के हैं वो कितना हो गए 5 मैन का बराबर हो गए। 5 मैन ये 10 ये हो गए, तो कितने हो गए 15 मैन बताने हैं। तो 15 मैन वैसे इसमें दे रखा है 15 आदमी 10 दिन में बनाते हैं, तो 10 वैसे आंसर आ गया इसका, कर लोगे? ये है तुम्हारी सिंपल टाइप। अगला देखो इसमें और बढ़ा देगा, कुछ भी नहीं इसमें। देखो इसको बार बार देख लेना भाई। अब मुझे देखो ऑनलाइन पढ़ाने में क्या होता है सीधी तुम्हें बताता हूँ। अब ये तो मैं मान लो क्लास होती तो मुझे एक्सपीरियंस है क्लास पढ़ाने का 5-7 साल, तो मैं बच्चे से पूछ लेता हूँ समझ में आया नहीं आया। अब ये तो मैं ऐसे रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, तो मुझे क्या पता मैं कितनी स्पीड से चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ मैं मगन हो जाता हूँ भाई पढ़ाने में, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आपको ना समझ आए तो इसको एक बार स्लो में करके देख लेना, ठीक है। अगला देखो इसको ऐसा ही करा देता हूँ मैं। एक है 5 आदमी कोई काम 6 दिन में पूरा करते हैं। देखो इसी तरह का बताता हूँ, 5 मैन किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। 10 औरतें वही काम 5 दिन में करती हैं भाई, ठीक है। तो 3 आदमी 3 मैन प्लस 5 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे पूरा? तो देखो 5 आदमी कोई दीवार या कोई मकान 6 दिन में करते हैं, तो 1 दिन में वो मकान बनवाना हो तो दिन की और जो मैन है ना इनकी गुणा कर देते हैं, तो यानी
ये आ गया 30 मैन, ये गुणा करोगे तो मैन आएगा, 30 मैन करेंगे एक दिन में काम भाई। अब देखो लेडीज से एक दिन में वो मकान बनवाना हो तो इसकी गुणा करेंगे, यानी ये तुम्हारी कितनी होगी 50 वुमेन करेंगी एक दिन में। जब ये एक दिन बराबर है तो ये भी बराबर होंगे। इसका मतलब ये है कि एक दिन में वो मकान 30 आदमी बना देंगे, उसी मकान में एक दिन में वो 50 महिलाएं कर देंगे, इनकी कार्य करने की क्षमता बराबर है। इसका मतलब है 30 मैन बराबर है 50 वुमेन, 50 हवाई। अब एक मैन बराबर है 50, ये बटे में कर दो कितना होगा, एक मैन बराबर है 5/3 वुमेन का। एक तो ये हो गया, या एक वुमेन निकाल लियो तो इसको उल्टा कर दो 3/5 मैन का, या ये ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। आगे सुन इतना ये। अब देखो हमने क्या करना है बताओ, इसका चीज मैन के लेडीज बना लो, लेडीज के मैन बना लो, एक ही बात। और एक ही की नियम लगेगा, एक ही की नियम ये होता है ना, छठी सातवीं में पढ़ा होगा आपने, 15 सेब 100 रुपए के हैं तो 25 सेब बताइए, यही होता है कि नहीं। अब देखो एक आदमी बराबर है 5/3 का है, तो 3 किसका बराबर होंगे, तो देख एक आदमी बराबर 5/3 वुमेन का है, तो 3 होंगे तो गुणा में 3 ज्यादा होंगे ना, गुणा में 3, तो इससे कर लो, तो ये कितनी आ गई 5 वुमेन। यानी ये जो 3 आदमी इनकी जगह वो 5 वुमेन लिख दो, 5 वुमेन, 5 ये होगी 5 ये होगी, कितनी होगी 10, तो वैसे ही 10 भी दे रखा तो इसका सीधा 5 आंसर आ गया। आपने कुछ सोले नहीं करना भाई, ठीक है ना। आगे सुन में बोलो आगा। या अब देखो वुमेन का बना लो आदमी, देखो एक वुमेन 3/5 का है, तो 5 किसका बराबर होगी, गुणा 5 कर दो, यानी 3 आदमी आ गए। यहाँ पर 3 आदमी लिख दो, 3 ये थे 3 ये थे, 6 आदमी, 6 मैन बताने हैं। तो अब यहाँ पे देखो 5 मैन करते हैं 6 दिन में, एक आदमी करेगा 5 गुना में 6, और 6 मैन करेंगे बटे में 6, 6 से 6 यानी 5 दिन। तो इसका बना लो, इसका बना लो, आंसर वही सेम आएगा भाई, ठीक है। इसका एक और करा देता हूँ, फिर ये तुम्हारा लगभग चैप्टर पूरा ही होगा। जो भी क्वेश्चन आने थे सीईटी में या स्टेट में, इससे बाहर कोई नहीं जाएगा, ठीक है। मैंने ज्यादा और करा दी होंगे आपको। अब देखो इसका एक और करा देता हूँ, जिसमें 2-3 आते हैं ना, जैसे देखो अब या वाले आएंगे, ये तो और ये तो अच्छा सिंपल ही थी ये तो। देखो इसमें क्या होगा, एक स्टेप और बढ़ा देंगे बस, और कुछ नहीं है। इकट्ठे करा देता हूं, देखो जैसे आएगा 10, जो ये गुणा की थी ना दिन वाले, अब उस गुणा नहीं करनी पड़ेगी। अब देखो 10 आदमी 10 मैन या 18 बॉय किसी काम को करते हैं 15 दिन में भाई, ठीक है 15 दिन में। अब बताना आपको 25 मैन प्लस में और 15 बॉय कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है भाई। दूसरी टाइप लगा लो इसी को, ठीक है ना। पहली टाइप तो थी हमारी 5 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, और 10 औरतें किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो 3 आदमी प्लस 5 महिलाएं, या 5 आदमी प्लस 3 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, पहली टाइप थी। अब दूसरी टाइप है या वाली। या जब या आ जाता ना या, तो आपको गुणा दिनों की गुणा करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो 10 आदमी भी कितने दिन में करेंगे 15 दिन में, 18 बॉय भी कितने दिन में करेंगे 15 दिन में। जब ये दिन बराबर है तो इसका ये भी बराबर है, तो बस यहाँ पे आगे तुम्हारा 10 मैन बराबर है 18 बॉय, और एक मैन बराबर आ गया 18/10 बॉय। बस इसको काट लो, कितने से जाएगा तुम्हारा ये 9, ये 5, यानी एक आदमी 9/5 बॉय का बराबर होगा। आगे सुनो ये, बस ये इस तरह से करके नहीं देगा तुम्हें, पेपर में बताऊंगा कैसे करना। अब देखो 15 आदमियों की बॉय बना लो, एक आदमी है 9/5 का है, तो 25 होंगे, गुणा में 25 कर दो, 5 45, यानी इनकी जगह में 45 बॉय लिख दूं। और ये कितने हैं तुम्हारे 15 15 45 60, यानी 60 बॉय बताने कितने दिन करेंगे। तो एक ही की नियम है, बॉय बनाए तो बॉय उठा लो, 18 बॉय करते हैं 15 दिन में, एक बॉय करेगा 15 गुना में 18, और बटे में कितना है 60, 15 चौके 60, 4 से कितना आ गया तुम्हारा ये आएगा 9, ये आएगा 2, यानी 4.5 दिन में बस आंसर आ गया तुम्हारा 4.5 दिन। आ गया सुना, 4.5 मतलब 4 से 1/2 दिन, ये आ गया। दूसरी टाइप ये है, हाँ दूसरी टाइप ही लगा लो इसमें, या वाला आ जाता है ना, तो इसकी गुणा मत कर ला, कभी इसकी गुणा करो 150 मैन बराबर है, इसकी गुणा करोगे तो वही आएगा तुम्हारा 9/5 ही आएगा, क्योंकि दिन बराबर है। 18 बॉय भी 15 दिन में करते हैं, 10 आदमी 15 दिन में करते हैं। दूसरी टाइप ये लगा लो बस, इसको जब बार बार करके देखोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। और ना समझ में आए, मेरा मान लो तरीका ज्यादा फास्ट हो या आपको नहीं समझ में आता, तो कमेंट करके जरूर बता करो भाई, तुम बताते नहीं देखो मित्रों, ठीक है ना। शुरू की वीडियो बनाई थी उसमें तो मुझे भी एजिटेशन हो रही थी, क्योंकि ऑनलाइन मैंने कभी पढ़ा नहीं था, मैं तो ऑफलाइन पढ़ाता था, तो ऑफलाइन में तो मैं थोड़ी बहुत मस्ती तरीका था, लेकिन अब तो ये मस्ती कर नहीं सकता क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है ना बातें,
मैंने फंसवाओगे फिर तुम। वो तरीका जरूर है कि इसकी बहन के साथ क्या सौदा हो गया, क्यों नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। और उसको शांत मन से कर देना, तुम्हारा कुछ ना निकले तो मुझे बता देना भाई, ठीक है। ये कमेंट तो ऑन ही रहता है तो बता देना, ठीक है ना। अखंड ज्योत प्रज्वलित कर दो, कहने का मतलब। और बार बार रिवाइज करा, और हमारा मकसद है सिर्फ नौकरी लगना बस। इस पास भाड़ में जाओ, हमें क्या मतलब साला आए ना आए, ठीक है। हमारा क्या मकसद है, सिर्फ नौकरी लगना, हमें नौकरी लग जाए, बाद में काम समय चक्कर और दी ब्याज भाड़ में जाए, हमें क्या लेना देना, ठीक है ना। और ज्यादा हमने इन क्या बोलते हो विज्ञान में, उसमें क्या बोलते हो यार, वो साइंटिस्ट भी नहीं बनना है ना, वैज्ञानिक। एक और देख लो इसका, बस क्वेश्चन आएगा कि ये आएगा, इसकी तीसरा एक बता देता हूँ। 6 मैन आदमी प्लस में 5 वुमेन किसी काम को करती है 6 दिन में भाई। अब आ गया 3 मैन प्लस में 4 वुमेन किसी उसी काम को करती हैं उसी काम को 10 दिन में। तो बताना है कि 9 मैन प्लस में 15 वुमेन उस काम को कितने करेंगे। ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे इससे ऊपर कोई भी नहीं आएगा। और फिर बाद में जब वो ले आएंगे ना, क्या बोलते हो, डिजिटल बोर्ड, फिर उसमें मजा आता पढ़ाने के, क्योंकि सारे क्वेश्चन वैसे पूरे लिखे होते हैं। थोड़ा इसका बारे में बता और क्वेश्चन सोल्व करा दिए, तो यानी वो 20 मिनट में तो, जैसे और इसमें आप तुम्हारा 5 क्लास में होता तो 2 क्लास में खत्म हो जाता है, ठीक है। देखो इसको कैसे करेंगे। ये कहता है 6 आदमी और 5 औरत, यानी ये मिल के 6 दिन में करते हैं। यदि इनको एक दिन में काम कराना तो इसकी इससे भी गुना करती, इसकी इससे भी, यानी इसका है 36 मैन लगाने पड़ेंगे, प्लस में 30 वुमेन लगानी पड़ेगी, जब एक दिन में करेंगे भाई। इसका मतलब ये है। अब ये इसकी इसकी गुना करोगे तो 30 मैन प्लस में 40 वुमेन भी एक दिन में करेंगे, एक दिन में, ठीक है। जब ये दिन बराबर है तो इनको भी बराबर रख लो, यानी 36 मैन प्लस 30 लड़कियां या जो लेडीज हैं बराबर है 30 मैन प्लस में 40 वुमेन। अब इनको इस साइड ले आओ, इस साइड ले आओगे तो 6 मैन बराबर है, इस साइड ले आओगे तो कितना आ जाएगा 10 वुमेन। एक मैन बराबर है 10/6 वुमेन। इस साइड ले रहा हूँ भाई, कभी सोचो कि क्या कर दिया। इसकी इसकी गुणा कर दी हमने तो ये आगे 36 मैन, इसकी इसकी गुणा कर दी तो 30 वुमेन बराबर एक दिन, यानी एक दिन में वो काम कराना हो तो 36 आदमी और 30 महिलाएं लगानी पड़ेंगी। अब इसमें है इस वाला करो तो इसकी इसकी गुणा करो, 30 मैन प्लस में 40 वुमेन एक दिन में करेंगी वही काम। तो जब ये एक दिन बराबर, तो इनको भी रख दो। अब मैन को इस साइड ले आओ, यहाँ पर 36 थे, ये प्लस थे तो इस साइड माइनस आके 6 मैन बच गए। यहाँ पे 40 है, यहाँ पे ये प्लस में तो इस साइड माइनस हो जाएंगे तो 10 वुमेन। एक आदमी बराबर 10/6, यानी ये आगे 5/3, यानी एक मैन बराबर 5/3 वुमेन का। इसमें वैसे 1-2 स्टेप ज्यादा है, आ गया भाई इतना। अब देखो, अब हमने बताना 9 मैन। अब देखो एक मैन है 5/3 का है, तो 9 होंगे तो 5/3 गुणा में 9, 9 को इससे काटोगे तो 3 3 15, यानी 15 वुमेन। 9 की जगह मैं 15 वुमेन लिख सकता हूँ, 15 और 15 ये आ गई 30, यानी 30 वुमेन बताने हमने कितने दिन में पूरा करेंगे। अब यहाँ अकेली 30 तो है नहीं, तो इसका ना यहाँ पे दे लो, इसका भी वुमेन बना लो। 3 एक आदमी है 5/3 का, तो 3 महिलाएं होंगी तो गुणा में 3 करोगे तो कट जाएंगे, यानी 5 बच गए, या इसकी जगह 5 कर लो। 5 वुमेन और 4 वुमेन 9 वुमेन, इसका 9 वुमेन करती है 10 दिन में। एक वुमेन करेगी 10 गुणा में 9, और पता नहीं कितनी थी हमें 30 गुणा में 30 बटे में ये 30, इससे ये काट दो, इससे ये काट दो, यानी 3 दिन। आंसर आ गया बस, और कुछ नहीं है। ये लास्ट टाइप थी तुम्हारी, ठीक है, कर लोगे। और डिजिटल बोर्ड लाने के बाद फिर और जल्दी सही होगा भाई। और मैं वही कह रहा हूँ कि ये किसी के चक्कर में मत पड़ो, और वही यूट्यूब चैनल देखो जिसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बता रखा हो बस। ऐसे तो मैं भी कोई मान लो वीडियो बना दूंगा कि सैनी साहब ने कहा कि तुम्हारा इसमें होगा, या कोई 1-2 आजकल चल रहे हैं ना, कोई आसान सा वीडियो बना दिया उसी में 3-4 मिनट खराब कर दी। तो ऐसे कोई भी मिनट खराब ना करो। और ये 1-2 महीना बच रहा है, इसमें जोर लगा दो, जिसका होना उसका हो जाएगा, जो पढ़ेगा वही, सीधी सी बात है। अब जिसने भाग ही नहीं देना होता तो उसका क्या कर सकते हैं, उसका फिर अगले साल होगा, ठीक है। जोर लगा दो भाई, अब बार बार मैं भी नहीं कहूंगा, वही बात है। नौकरी लगना तो जो समझदार है वो तो जोर ही लगाएगा, ठीक है ना। और वो मेरी याद रख लेना, कोई जीके या कोई भी मान लो क्वेश्चन अटक गया हो तो सीधा एक ही बात है मन में, या सबके सामने तो मत करना, जब अकेले पढ़ते हो तो इसकी बहन कैसा क्या होगा रहा है, ये शब्द समझ नहीं आ रहा मेरे। तो फिर ध्यान से देखना भाई, 100% हो जाएगा। ये मजाक नहीं है मित्रों मेरा, तो ये मैंने तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देख रखा है, ठीक है ना। ये रासो लिटरेचर ना, इसमें चंद्र बरदायर, पता नहीं कौन कौन से बिसल देव और
दिगड़े मुगड़े बहुत से यार, तो मैंने नरसिंह देव के ये थे तो उसमें था, ठीक है ना। तो ये सिर्फ एक ही डायलॉग याद रखना है कि इसकी बहन कैसा केस होता होगा समझ में नहीं आ रहा, और फिर शांत मन से कर लेना, ठीक है, समझ लेना उसको, और फिर देखो क्वेश्चन देखो कैसे होंगे, ठीक है। चलो राम राम सबने।